Hello, students. Welcome to the session. So, let me introduce myself first. So, myself Nal Rathi, your biology faculty. और आज हम कुछ टिप्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपके बायोलॉजी में 100 on 100 आएंगे. आई गारंटी दैट. ठीक है प्यारे बच्चों. बिफोर दैट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. तो आज हम कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स करेंगे. तो परेशान बिल्कुल नहीं होना कि भाई टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है या फिर मैम हमने आपके प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं करे हैं. टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवाइज भी करेंगे चीजों को, हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हम लोग सब चीजें करने वाले हैं. आने वाले सेशंस में भी हम लोग मेंटिक क्विज़ेस भी करेंगे. ओके प्यारे बच्चों, तो चलो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्ट बहुत हैप्पी तरीके से करेंगे. तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन दबा दो. अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे आपको. ओके प्यारे बच्चों, और लाइक भी कर दो क्योंकि लाइक वीडियोस कभी भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. ओके, तो ये कर दो. और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जल्दी से स्कैन कर दो, कोड को अपने गूगल लेंस यूज करके इसको आप स्कैन कर लो. चैनल हमारा जल्दी से आप ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे आपको डेली स्केड्यूल मिलता रहेगा. ठीक है प्यारे बच्चों. तो ये हम करेंगे. तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ओके, हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे यहाँ पे. तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ये है दैट हाउ टू मेक 2022 एक्शन प्लान. ठीक है, एक्शन भरा कैसे करें. अब एक्शन का मतलब ये नहीं कि किसी के जाके मार धाड़ कर लो, नहीं. एक्शन का मतलब ये है कि कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, अपनी स्टडी प्लान हम लोग कुछ ऐसा बनाने वाले हैं कि हमारे बायोलॉजी में तो 100 on 100 आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद 100% हम लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं इसमें. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम लोग क्या करते हैं, एक कोट पढ़ते हैं जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, भाई मुझे भी मोटिवेशन मिले, भाई मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना. तो मोटिवेशन ये है आपका कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी. तो हारने से कभी भी डरना नहीं चाहिए कि भाई टर्म 1 में मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम आए हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइप ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. तो टर्म 1 में कह सकती हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी रहा है क्योंकि उसमें ना कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हैं. जैसे कि अगर मैं 10th की बात करती हूँ तो 10th में टर्म 1 में जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत सारे थे और जो उनके ऑप्शन थे ना बहुत ज्यादा रिलेटेड से एक दूसरे से. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी किस तरीके से रिलेटेड थे और किस तरीके से हम उसमें से ट्रिकी वे में उसको चूज कर सकते हैं. अब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है, अगर आपने सारे के सारे सेशंस मेरे अटेंड किए तो टर्म 2 में मैं तो गारंटी दे रही हूँ कि बायोलॉजी में आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा. ठीक है, टर्म 2 सब्जेक्टिव होने वाला है आपका. तो हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनाएगा. ठीक है, तो डरना नहीं है कि भाई टर्म टर्म 1 में हमारे मार्क्स बहुत कम आए हैं, टर्म 2 में गारंटीड आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक प्लान. मैम आप क्या सोच रही हो कि हमारे जो है टर्म 2 में मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे हैं. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस 5 चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. वो 5 चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है. ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो वो आपकी बिल्कुल सक्सेस स्ट्रैटेजी बनने वाली है. ठीक है, फॉर लाइफ टाइम. मैं आपकी यही 10th और 9th क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर लाइफ टाइम बन जाएगी. ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन, ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. तो इसमें एग्जांपल ये है कि ये क्वेश्चन आया था आपका 10th के टर्म 1 में. ठीक है, टर्म 1 में. So you have to identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted by location A, B and C. ठीक है, तो 1, 2 और 3 में जो भी एंजाइम है इसका आपको बताना था. अब अगर यहाँ पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी एंजाइम कहाँ पे एक्शन करती है. ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करती हूँ तो ये तो हो गया आपका माउथ. ठीक है, या मैं बोलती हूँ इसको ओरल कैविटी. तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम एक्शन करता है वो होता है एमाइलेज. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको पता होगा एमाइलेज तो आप आसानी से यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर बी होगा गारंटी, विदाउट सीइंग द सेकंड एंड द थर्ड वन.
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से टैकल कर सकते हो उसको। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, बिकॉज वी नेवर नो कि भाई टर्म 2 में किस टाइप के सजेस्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हर तरीके से बिल्कुल तैयार रहेंगे। सो व्हाट शुड बी योर न्यू ईयर स्ट्रैटेजी? न्यू ईयर गोल शुड बी स्ट्रैटेजी, एक्शन, सक्सेस। पहले हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे और 100% हम लोग सक्सेस होंगे अगर हम लोग उस स्ट्रैटेजी को अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे इन 2022। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो हैप्पी न्यू ईयर। So strategy, the first strategy which is there is your start early. Start early means that ये मतलब नहीं है कि भाई कल एग्जाम है तो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई कल एग्जाम है आज पढ़ेंगे, नहीं। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अर्ली इन द सेंस कि फ्रॉम द डे टू डे। न्यू ईयर है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा इंजॉयमेंट ही करना है, थोड़ा बहुत पढ़ो भी, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें अभी से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी से धीरे धीरे अपना स्टडी प्लान बनाना स्टार्ट करो। सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। So second thing what you have to do, you have to make a study plan. Study plan, it should be like this, that you have to give equal portion of time to each and every subject that you have, ठीक है। तो equal time आपको SST को देना है, equal टाइप हिंदी को देना है, हिंदी संस्कृत whatever you have, equal time आपको किसको देना है, मैथ्स को देना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टाइम आपको साइंस को देना है एंड इक्वल टाइम आपको कंप्यूटर को देना है। अब इक्वल टाइम इन द सेंस कि अगर आप 1.5 से 2 आवर्स अगर ईच सब्जेक्ट को दोगे, तो आज से अगर आप स्टार्ट करते हो तो टर्म 2 तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट आसानी से प्रिपेयर हो सकता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है कि इक्वल टाइम आपको देना है। सो स्टडी प्लान शुड बी लाइक दिस। सो यू हैव टू गिव 2 आवर्स टू एसएसटी, ठीक है। 2 आवर्स आपको देने हैं हिंदी को, 2 आवर्स मैथ्स को देने हैं, 2 आवर्स साइंस को देने हैं और 2 आवर्स कंप्यूटर को देने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई 8 घंटे तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, वो बोरिंग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या है कि मिक्स एंड मैच करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी मिक्स एंड मैच की होनी चाहिए। उसके बाद जब आप लोग क्या कर रहे हो, जब आप लोग स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2 आवर्स मैम ने बोला है कि एसएसटी को देना है और 2 आवर्स हिंदी को देना है या फिर संस्कृत को देना है। उसके बीच में ना ब्रेक देना है आपको, ठीक है। उसके बीच में 15 मिनट्स का यू हैव टू गिव द ब्रेक, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक यू कैन इजीली गिव बिटवीन द 2 सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने पहले एसएसटी कवर किया है, उसके बाद अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके बीच में 15 मिनट का रिफ्रेशमेंट ले लो भाई, जूस पी लो, पानी पी लो, कुछ खा लो, ठीक है। क्योंकि मेरी पता है क्या आदत है, मेरी ना मंचकिन करने की आदत है, मुझे कुछ ना खाने को चाहिए जब मैं कुछ काम करती हूँ या पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो भाई क्या असर है उस चीज का। तो बच्चों ब्रेक टाइम बहुत जरूरी है, आपके माइंड को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो ब्रेक टाइम आपको प्रोवाइड करना है। एक मैंने बता दिया आपको कि मिक्स एंड मैच करना है सब्जेक्ट्स का, तो बीच बीच में मतलब डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने, एक ही सब्जेक्ट को एक ही दिन में कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, उसकी एक लिस्ट बना ली। सपोज करो आप पढ़ाई कर रहे हो रिप्रोडक्शन चैप्टर की, ठीक है। सपोज करो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें से जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक ये हो गया, फिर सेकंड टॉपिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक कवर करते जाना है, टिक करते चले जाओ कि भाई ये टॉपिक मैंने कर लिया। उसके बाद जो आपकी लास्ट और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो है रिवीजन। भाई सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया आपने, तो रिवीजन भी तो करना जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज आ गई। हमेशा जब भी आप पढ़ो उसको चीजों को क्या नहीं करना,
रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है उसके पीछे, ठीक है? उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, क्योंकि आपके टर्म 1 में जिस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन्स आए ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना तो आसानी से आप लोग आराम से उसको कर सकते थे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन आपको करना ही करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पीछे की चीज़ें भूलते चले जाओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है और इस तरीके से आपको एग्ज़ीक्यूशन करना है और आपको 100 ऑन 100 सक्सेसफुल मिलने वाली है। 2022 टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में क्लास 9th और क्लास 10th में, आई बेट यू। और लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये स्ट्रैटेजीज हमारी आगे काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर भी कर देना लोगों को, क्योंकि भाई और लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, so this is the action plan which we are going to execute in 2022 and we will score 100 on 100, क्योंकि ये मेरा भी एग्जाम होगा कि भाई मैंने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपका डेली स्केड्यूल आएगा। ओके, सो दैट्स इज द स्ट्रैटेजिक प्लान। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर दी 2022 टर्म 2 एग्जाम्स। और बाकी मैं हूं संभालने के लिए, सारे के सारे सेशंस आपको देखने हैं, रिकॉर्डेड भी। और क्या करना है, रिवीजन करते चले जाना है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया उसका रिवीजन करते चले जाना है, ठीक है? एंड 100 on 100। बाय बाय।